आप हम सभी को आपके दर्शन का और सहवास का आनंद दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सगळ्यांना जय बाबा। मेहर बाबा टिफ़िन लेक्चर में आज हम शुरू करेंगे 24 नवंबर 1926 में को बाबा ने ये लेक्चर दिया था, डिस्कोर्स दिया था, और वो दिन बुधवार था। और उसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि गोपाल स्वामी वॉज अ सिंसियर सीकर ऑफ गॉड हु केम टू स्टे एट मेहराबाद इन जनवरी 1926। कि गोपाल स्वामी जो है वो ईश्वर की खोज में जो पथ पर एकदम ईमानदार और सिंसियर आदमी थे, साधक थे, कि जो मेहराबाद में रहने के लिए जनवरी 1926 में आए थे। और गोपाल स्वामी के बारे में हम पहले भी एक दो इस बुक में उनका रेफरेंस पढ़ चुके हैं। एंड रिमेन विथ बाबा ऑन एंड ऑफ अंटिल अर्ली फेब्रुवरी 1928। तो 1926 जनवरी में वो बाबा के साथ रहने के लिए मेहराबाद में आए थे और आते जाते थे, और फरवरी 1928 तक वो बाबा के साथ रहे मेहराबाद में। कितना परम भाग्य और किस लायक ये व्यक्ति थे, साधक थे, ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग ये जो चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम काफ़ी बार सुनते हैं कि मुझे दृष्टांत हुआ, मुझे साक्षात दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ। तो इस सब में क्या फ़र्क है, ये बाबा ने इसमें समझाया है ये लेक्चर में। तो ये गोपाल स्वामी जो है मेहराबाद में रहते थे। ऑफ ऑल द सन्यासीज, sadhus, fakirs and others of this type who had approached Baba until this time, Gopal Swami was, according to Baba, the most sincere. बाबा कहते थे कि अभी तक जितने भी साधु, सन्यासी, फकीर और जितने भी लोग बाबा के पास आए थे, बाबा को अप्रोच इन लोगों ने किया था, बाबा के दर्शन किए थे, या तो किसी ने बाबा से दरख्वास्त भी की थी कि हमें यहीं रहने की इजाज़त दे दीजिए, तो बाबा कहते थे अभी जितने भी साधु, सन्यासी, फ़कीर इन लोगों ने अप्रोच किया, उनमें से गोपाल स्वामी जो है ये सबसे ईमानदार, सिंसियर थे। ये बाबा कह रहे इनके बारे में, मतलब देखिए मतलब इस कदर तक उनकी तैयारी हो गई वो जीवात्मा की। इन अगस्त ऑफ 1926 बाबा टोल्ड हिम दैट he would achieve मुक्ति in that very lifetime। 1926 के अगस्त महीने में बाबा ने गोपाल स्वामी से, महाराज से कहा कि ये इसी जन्म में वो मुक्त हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिलेगी, लिबरेशन अचीव होगा। मतलब ये भी कितनी बड़ी बात है कि इसी जन्म में वो जन्म जन्म का उनका फेरा छुप जाएगा, मुक्ति मिलेगी, सल्वेशन मिलेगा। और ये बाबा उनको कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बाबा ने गोपाल स्वामी महाराज से कहा कि इसी जन्म में आप मुक्त हो जाओगे, आपको मुक्ति मिलेगी। लेटर एट द स्टार्ट ऑफ मेहर बाबाज सेकेंड लॉन्ग स्टे एट मेहराबाद, गोपाल स्वामी वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 5 men to sit in seclusion in one of the cells in Sadhak Ashram on Mehrabad Hill during the critical period of December 1927 through January 1928 that led to the creation of the Prem Ashram। तो दिसंबर 1927 से लेकर जनवरी 1928 तक का जो एक महत्वपूर्ण अवधि था, जबकि प्रेम आश्रम का निर्माण हो रहा था, उसी समय में जिस 5 लोगों को बाबा ने मेहराबाद हिल पर एकांतवास में रहने के लिए कहा था,
उनमें से एक गोपाल स्वामी थे। और मेहराबाद हिल में मुझे तो याद है अभी भी जो समाधि है, आप में से अगर कोई पुराने लोग हैं तो उनको याद होगा, मेरा को पता, जो आप फिल्म में देखते होंगे, पुरानी फिल्म में जो समाधि अभी है, तो समाधि की बगल में एकदम लग कर ऐसी छोटी 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 रूम्स थी और उसके दरवाजे भी थे और उसके सामने ऐसा वरांडा टाइप था। मतलब अब जहाँ पर मनीमाई और उन सब की समाधि है उस तरफ में, मतलब समाधि और बाबा का जो बाबा की रूम है उसके बीच में ये था, एकदम समाधि को लग के ये रूम से मुझे अच्छे से याद है। तो ये 5 ये वहाँ पर इसको साधक आश्रम कहा जाता था और उसमें एकांतवास या ध्यान धारणा ये वगैरह करने के लिए वो जगह, लेकिन ऐसा ही कोई नहीं बैठता था, जब बाबा कहेंगे जिसको कहेंगे। तो वो 5 लोगों को बाबा ने सिलेक्ट किया था, चयन किया था 5 लोगों का कि एकांतवास में वहाँ जा कर के बैठने के लिए। तो उन 5 लोगों में से एक गोपाल स्वामी थे। मतलब उनका गोपाल स्वामी की क्या तैयारी होगी आध्यात्मिक पथ पर, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एक लंबा पीरियड था कि जब बाबा मेहराबाद में रहने वाले थे। Meanwhile, in November 1926, on the very eve of Baba's departure for Lonavala and the ostensible closing down of the Mehrabad ashram, Gopal Swami had an extraordinary vision as is related in this tiffin lecture. तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बाबा ने ऑल एट ए सडन सब मेहराबाद का आश्रम बंद करके, सभी संस्थाओं को बंद करके ध्वस्त करने का आदेश दिया था। और यही समय था कि जब नवंबर 1926 में जिस शाम को बाबा लोनावला जाने वाले थे और जब यह मेहराबाद आश्रम ध्वस्त होने वाला था, उसी दिन गोपाल स्वामी को एक असामान्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसके बारे में आगे इस लेक्चर में बताया गया है। संत, अब इसका हेडिंग है संत, साकार एंड साक्षात्कार दर्शन। संत दर्शन, साकार दर्शन और साक्षात्कार दर्शन। It so happened that Gopal Swami reported having had sakshatkar darshan of Shri last night in a state of full wakefulness, having stayed awake through most of the night. तो इसी दिन हुआ यूँ कि गोपाल स्वामी जी ने बताया कि पिछले रात पूरी जागृत स्थिति में उनको बाबा का साक्षात्कार दर्शन हुआ। ये जागृत थे, ये सोए हुए नहीं थे। Having stayed awake through most of the night, all of a sudden he saw an assembly of देवतास। पूरी रात वो सो नहीं पाए। जिस दिन बाबा लोनावला जाने वाले थे उसी दिन की ये बात है कि वो गोपाल स्वामी मेहराबाद में रहते थे और पूरी रात वो जागते रहे, सो नहीं पाए। और इसी दौरान अचानक से उनको क्या देखा, उन्होंने देखा कि सब देवताओं का सम्मेलन वहाँ पर भरा हुआ है। इन द हेवंस, स्वर्ग में, ऑल ऑफ देम स्टूड अप टू ऑनर द अराइवल ऑफ सम हाई डिवाइन ऑफिशियल हु टर्न आउट टू बी श्री। और गोपाल स्वामी महाराज बता रहे कि उनको ऐसा दर्शन हुआ जागृत अवस्था में कि स्वर्ग में सभी देवताओं का सम्मेलन हो रहा है और फिर किसी आध्यात्मिक बड़ी अधिकारी, दैवी अधिकारी व्यक्ति के सम्मान में सभी देवताओं उठकर खड़े हो गए और देखा वो दैवी अधिकारी व्यक्ति कौन थे, तो साक्षात मेहर बाबा। यहाँ पर श्री शब्द यूज़ किया है क्योंकि तभी बाबा को श्री कहलाते थे। तो मेहर बाबा के सम्मान में यह स्वर्ग में जो देवताओं का सम्मेलन चल रहा था, तो मेहर बाबा के आगमन में सभी देवताओं, मेहर बाबा के आगमन के समय उनके सम्मान में सभी देवताएं उठकर खड़ी हो गई। ऐसा साक्षात्कार जागृत अवस्था में ऐसा दृश्य गोपाल स्वामी को दिखाई दिया।
और यह उन्होंने बाबा को बताया। टू behold in full wakefulness one's Guru in such heavenly assembly, surrounded by gods and other such beings, this is called साक्षात्कार दर्शन। तो पूरी जागृत अवस्था में कोई अपने गुरु को ऐसी स्वर्गीय सम्मेलन में, जो कि पूरे देव देवताओं से भरा पड़ा है, इस तरह से जब दर्शन करता है अपने गुरु का, तो उसे साक्षात्कार दर्शन कहते हैं। एंड इट कैन बी ऑब्टेन ओनली आफ्टर मच प्रिपेयर्डनेस एंड डिजर्विंग। और ऐसा दर्शन तभी हो सकता है कि जब भी आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी है और आप उस लायक हो, तभी इस प्रकार का दर्शन हो सकता है। श्री देयर अपॉन स्पोक about the Swami in terms of praise and promise that he would make him a saint. इसके पश्चात बाबा ने गोपाल स्वामी की स्तुति की और उनको बताया कि इसी जन्म में he would make him, बाबा ने उनको बताया कि in terms of praise and promise, बाबा ने गोपाल स्वामी की तारीफ की और उनको वचन दिया कि बाबा गोपाल स्वामी को संत बनाएंगे। अब इस पूरे लेक्चर में संत मतलब परफेक्ट मास्टर जैसा यूज़ किया है। अब यहाँ पर मुझे खुद को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि पहले बाबा ने उनको मुक्ति मिलेगी बोला है, यहाँ पर बाबा उनको प्रॉमिस कर रहे कि उनको संत बनाएंगे। तो हो सकता है कि डेफिनेटली आफ्टर मुक्ति में भी 2-3 प्रकार है। तो वह मुक्ति की जो साक्षात्कार के पश्चात फिर जन्म जन्म का फेरा चुक ही जाता है, तो वो अलग 3 टाइप के नाम है उसको दिया हुआ है, उसका पूरा वर्णन गॉड स्पीक्स में। हो सकता है इस प्रकार का वो उस उल्लेख हो। तो बाबा ने उनको वचन दिया कि बाबा गोपाल स्वामी को संत बनाएंगे। द स्वामी हैड बीन फाउंड टू बी वेरी सिंसियर, साइलेंट एंड ओबीडियंट। ये गोपाल स्वामी जो थे वो बहुत सिंसियर, ईमानदार, बहुत शांत थे और बहुत आज्ञाकारी थे। हिज कंपार्टमेंट हैड गिवन नथिंग टू ऑल टू कंप्लेन ऑफ। कभी भी किसी भी चीज़ की उनको कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी। हिज विजन ऑफ हिज गुरु इन दिस हेवनली असेंबली ऑन द वेरी eve of Baba's departure from Mehrabad indicated his love and faith in Shri, who is sure to bestow his grace on such a sincere devotee as he. कि जिस दिन बाबा वहाँ से जाने वाले थे, उसी शाम को इस तरह का उनका बाबा का साक्षात्कारी दर्शन होना यही बताता है कि कितना दृढ़ विश्वास उनको बाबा में था, कितना प्रेम उनको बाबा के प्रति था। और डेफिनेटली कि ये जो है कि बाबा अपना स्पेशल खास कृपा आशीर्वाद उनके ऊपर बरसाएंगे। The topic then turning to Sakar Darshan, Shri in the course of his explanation informed the Mandali about an American. तो जब ये सब चर्चा चल रही थी तब साकार दर्शन के बारे में भी विषय निकला, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। उसके ऊपर जब स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने अपने मंडली जनों को, जो एक अमेरिकन था, उसके बारे में ज्ञात कराया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। वन ऑफ द सर्कल अमेरिकन, एन अमेरिकन वन ऑफ द सर्कल बट नॉट अमंग द चीफ मेंबर्स who saw him every day in this way. तो बाबा कहते हैं कि एक अमेरिकन है जो कि मेरा मंडल का सदस्य है, किंतु मुख्य सदस्य नहीं है। मंडल के सदस्य में भी हम सब जानते हैं कि जो एकदम इनर सर्कल, आउटर सर्कल, मुख्य मेंबर्स कौन है वगैरह। तो कौन मुख्य मंडल के सदस्य थे, कौन मुख्य थे, ये तो बाबा ने कभी उजागर किया नहीं, परंतु इस अमेरिकन के बारे में बाबा ऐसा बता रहे हैं कि ये जो अमेरिकन था, यह मंडल का सदस्य था, वो मुख्य सदस्य नहीं था, फिर भी वो इस प्रकार से बाबा को हर दिन देखता था।
द पर्सन सॉ श्री इन हिज यूजुअल पोज एंड ड्रेस। लेकिन ये जो अमेरिकन बाबा को देखता था, हर दिन इस प्रकार वो बाबा का दर्शन ले सकता था, बाबा को देख सकता था। लेकिन जैसे मेहर बाबा अभी दिख रहे हैं इस अवतार युग में, जैसे बाबा है, जैसे बाबा दिखते हैं, जैसे बाबा का बैठने का, चलने का, बोलने का ढंग है, जैसा पोज है, जैसा वेश वो परिधान करते हैं, उसी रूप में बाबा उसको रोज़ दिखाई देते थे। एंड दिस ही कुड डू व्हेनेवर ही लाइक्ड। इतना ही नहीं तो ऐसा बाबा का दर्शन जब भी उसके मन में आता था, जब भी उसका मन करे, तभी वो बाबा का इस प्रकार का साक्षात दर्शन कर सकता था हर दिन। टू सी अ गुरु in his assumed form, such as that in which Shri appears at present, is called साकार दर्शन। इस प्रकार से अपने गुरु का, उसके अभी का जो उसका रूप है, उसी स्वरूप में, उसके अभी के रूप में, जैसे कि अभी मेहर बाबा अभी दिख रहे हैं, इस प्रकार से अपने गुरु का उसी के अभी के स्वरूप में, अभी के रूप में साक्षात दर्शन करना, इसे कहते हैं साकार दर्शन। साकार दर्शन ॲज कम्पेअर्ड, देशपांडे भाऊ आपल्याला थोडं आणखीन याच्याबद्दल कदाचित नंतर सांगतील, हे थोड्या वेळाने हा चॅप्टर संपल्यावर, त्यांचं वाचन आहे भरपूर. ॲज कम्पेअर्ड विथ साकार दर्शन इन विच वन बिहोल्ड्स द गुरु इन हिज ओरिजिनल फॉर्म. as compared with साक्षात्कार दर्शन in which one beholds the Guru in his original form. साकार दर्शन है जो गुरु को प्रेजेंट उसके रूप में जैसे के वैसा देखना. इसके विपरीत साक्षात्कार दर्शन वो है जहाँ पर गुरु को उसके मूल रूप में देखा जाता है, जैसे कि गोपाल स्वामी ने देखा. इसकी तुलना में, साकार दर्शन की तुलना में, साक्षात्कार दर्शन वो होता है कि जिसमें गुरु को अपने मूल रूप में देखा जा सकता है, उसका दर्शन किया जा सकता है. साकार दर्शन इज हायर देन साक्षात्कार दर्शन. बाबा कहते हैं कि साकार दर्शन जो है वो साक्षात्कार दर्शन से भी उच्च है. मतलब जिस रूप में अभी गुरु है, उसी रूप में उसका दर्शन जब मन चाहे करना, उसे कहते हैं साकार दर्शन. और वो गुरु को मूल रूप में देखने से भी उच्च है. द सेम अपीयरेंस ऑफ द गुरु इन हिज assumed फॉर्म व्हेन इट occurs इन अ ड्रीम इज कॉल्ड दृष्टांत. ये इसी प्रकार का जब दृश्य दर्शन होता है अपने गुरु का, उसके अभी के रूप में, जब स्वप्न में, ख्वाब में जब गुरु का इस प्रकार से दर्शन होता है, उसको कहते हैं दृष्टांत. तो बाबा ने कहा यहाँ पर पूरा श्री कंटिन्यू, इस प्रकार से बाबा ने आगे स्पष्टीकरण बाबा आगे भी दे रहे हैं कि अभी यहाँ पर बाबा ने 3 दर्शन की बात कही. दृष्टांत वो होता है जहाँ पर गुरु को अभी के फॉर्म में, लेकिन स्वप्न में देखा जाता है. स्वप्न में जब गुरु को अभी के फॉर्म में जैसे कि वैसा देखते हैं, उसको कहते हैं दृष्टांत. जब मन चाहे तब गुरु को इसी प्रकार से जागृत अवस्था में अभी के फॉर्म में जैसे है वैसा ही उनका दर्शन साक्षात किया जाए, करना, वो है साकार दर्शन, जो कि उच्चतम है. और गुरु को उसके मूल रूप में उसका दर्शन करना, यह है साक्षात्कार दर्शन. नाउ हु एंड व्हाट इज अ संत. बाबा कहते हैं अब संत कौन है, क्या है. द ट्रू संत इज ही हु हैज़ रीच्ड द 6th प्लेन एंड कैन सी परमात्मा फ्रॉम दैट स्टेशन. यहाँ पर बाकी कुछ भी गॉड स्पीक्स में कहने दो और जगह कहने दो, यहाँ पर बाबा ने संत का क्या है ये बताया है कि यहाँ पर बाबा ने उसको बताया कि मैं तुम्हें संत बनाऊंगा. तो इसका मतलब क्या है संत. यहाँ पर बाबा उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि संत क्या है,
कौन होता है, कैसा होता है? तो बाबा कहते हैं कि जो असली संत है, सही संत है, वो संत होता है जो कि छठवीं भूमिका में पहुंच गया है और परमात्मा को वहाँ से, वो भूमिका से साक्षात देख सकता है। हमको सबको पता है कि सिक्स्थ भूमिका में, छठवीं भूमिका में वो प्रत्यक्ष ईश्वर को साक्षात देखता है हर जगह। तो बाबा कहते हैं जो छठवीं भूमिका में साक्षात परमात्मा का दर्शन करता है उसे संत कहते हैं। ए संत हैज़ दृष्टि, संतों को क्या होती है? दृष्टि होती है, साइट होती है, बट नो एक्सपीरियंस। संत को दृष्टि होती है लेकिन अनुभव नहीं होता है। मतलब वो हर जगह ईश्वर को देखता है, साक्षात रूबरू सामने ईश्वर को देखता है, उसे मालूम पड़ता है कि हर चीज़ में ईश्वर भरा है पूरे संसार में, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं होता है कि वो खुद भी ईश्वर है, वो खुद ही ईश्वर है। यह अनुभव वहाँ पर छठवीं भूमिका में नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं अ संत हैज़ दृष्टि, उसको दृष्टि है, बट नो एक्सपीरियंस, उसको अनुभव नहीं। किस चीज़ का अनुभव नहीं है? ही हैज़ नॉट एट एक्सपीरियंस हिमसेल्फ एज वन विद द ऑलमाइटी। ईश्वर के साथ अभी तक उसका मिलन नहीं हुआ है और ईश्वर से वो एक रूप है, वही ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है और वही वो ईश्वर है जो सब में, वो जो देख रहा है। यह अनुभव अभी तक उसको हुआ नहीं है। सो दिस इज़ द, ये फ़र्क है कि ईश्वर को देखना और ईश्वर से एक रूप होना, ईश्वर को देखना और उसका अनुभव, खुद ही ईश्वर है इसका अनुभव करना, ये दो अलग बातें हैं। दैट कैन हैपन ओनली आफ्टर ही लिव्स हिज प्रेजेंट बॉडी। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, ये ईश्वरत्व का अनुभव जब वो शरीर छोड़ेगा तभी उसको होता है। ही फील्स नाइदर द डिज़ायर नॉर द लॉन्गिंग दैट अदर्स डू टू बिकम वन विथ गॉड। और ऐसी जो संत व्यक्ति होती है उसे ना ही ईश्वर से एक होने की या खुद ईश्वर होने की ना ही इच्छा होती है, ना ही तड़मड़ रहती है ईश्वर से एक हो जाने की, जैसे कि बाकी लोगों को होती है। वो निरीच्छा होता है, कोई इच्छा उसको नहीं होती है। फॉर ही नोज दैट ही इज़ इंडीड डेस्टिन्ड फॉर यूनियन विद परमात्मा। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो परमात्मा से एक रूप होने वाला है, ये इसका भवितव्य है, भविष्य है, इसके बारे में उसको पता होता है। whom he can now see and whom he sees completely। जिसको अभी वो देख रहा है, पूर्ण रूप से देख रहा है, वह ईश्वर से उसका एक मिलन होने ही वाला है, इसके बारे में उसे पूरा यकीन होता है। Yet for that union with परमात्मा ए सद्गुरु's grace is essential। पर ये जो परमात्मा से मिलन होने वाला है उसके लिए सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। एंड दैट ग्रेस रिक्वायर्स प्रिपेयर्डनेस एंड डिजर्विंग। और वो सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का आशीर्वाद तभी होगा जब उतनी आपकी तैयारी होगी, उस लायक आप होगे, तभी सद्गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और वो आशीर्वाद मिलने के बाद ही आपके बचे कुचे थोड़े जो कच्चे संस्कार रहते हैं छठवीं भूमिका में भी, वो संस्कार खत्म हो के मनोनाश होगा। अहंकार भी तभी नष्ट होगा, तब तक अहंकार है इसीलिए ड्यूअलिटी है। वो अपने आप को ईश्वर से अलग समझता है, सामने उसको ईश्वर दिखता है, ईश्वर का वो साक्षात दर्शन करता है, लेकिन कैसा? अभी भी ड्यूअलिटी है, वो ईश्वर को अपने से अलग जुदा समझता है, खुद ही ईश्वर है ये अभी अनुभव उसको हुआ नहीं है क्योंकि ड्यूअलिटी है। और वो जो लास्ट थोड़े बचे कुचे कच्चे संस्कार, अहंकार, मनोनाश और ये जो मिलन होना है वो कैसे होगा कि सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना, सद्गुरु की कृपा बिना वो होता नहीं है। और जिसको होगा वो उतना तैयार होगा, जो लायक होगा उसी को वो मिलेगा। द अचीवमेंट ऑफ दैट प्रिपेयर्डनेस एंड डिजर्विंग इज़ नो स्मॉल थिंग। और बाबा कहते हैं कि ये जो
तैयारी प्राप्त करनी है, सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो हमारी तैयारी अचीव करनी है, तैयारी करनी है, या उस लायक हमें जो बनना है, वो कोई छोटी या आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये 24 नवंबर का लेक्चर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर है 28 नवंबर 1926 का। उस दिन इतवार था और इसका ये फर्स्ट सेशन खाली है और बाद में दूसरा सेशन है। इसको 2 सेशन में डिवाइड किया है। फिर भी ये लेक्चर ऐसा है कि पूरे किताब में इसके इतना लंबा लेक्चर और कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा लेक्चर है और कई सारे विषयों पर बाबा ने इसमें बताया है शॉर्ट में, और बहुत व्यापक रूप से और कई सारे विषय इसमें बाबा ने चर्चा के लिए लिए हैं। तो अभी 2 मिनट रुक करके किसी को अभी जो हमने साकार दर्शन, साक्षात्कार दर्शन और दृष्टांत, इसके बारे में जो बाबा ने बताया वो हमने अभी पढ़ा है। किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, सुनाना है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं? जय बाबा। नीलम जी, यस प्लीज़। हाँ, नहीं, उनको वो लोग भी, क्योंकि वो तो भौतिक दुनिया में है, स्थूल शरीर में है, इस युग में है, लेकिन स्थूल शरीर में होने के बावजूद वो मनोभूमिका में, मनोजगत में रहते हैं। इसके कारण जैसा हम आप देखते हैं वैसा तो वो देखते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ तो मुझे खाली नीलम दिखाई देती है, तो उनको नीलम में भी नीलम ईश्वर के स्वरूप नीलम में जो ईश्वर है उसको वो देखते हैं। नीलम भी दिखती है, नीलम में जो ईश्वर है उसका भी वो देख सकते हैं। हर चीज़ में उनको ईश्वर, जैसा पेड़ है उसमें भी उनको ईश्वर दिखाई देगा। एक पंछी है, पंछी भी दिखाई देगा, उसमें भी, इसमें जो ईश्वर है वो भी उनको दिखाई देगा, जो हम आप नहीं देख सकते। एम आई क्लियर नीलम जी? जय बाबा। सूखी रोटी वो बहुत सुंदर कहानी है। देशपांडे भाऊ बता रहे हैं कि वो नामदेव जी, जो संत नामदेव है, वो कुत्ते के पीछे सूखी रोटी मत खा करके घी की वाटी भी लेके जा रहे थे कि घी के साथ खा, क्योंकि वो कुत्ते में भी उनको ईश्वर नजर आ रहे थे। बहुत खूब। हाँ, बाबा आगे अभी दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। 28 नवंबर 1926 उस दिन संडे था और फर्स्ट सेशन का कुछ ही भाग आज हम पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है ये लेक्चर। ऑन 25 नवंबर 1926 मेहर बाबा सेट आउट फॉर लोनावला विथ अ पार्टी ऑफ अबाउट 20 men and 5 women। तो 25 नवंबर 1926 को बाबा लोनावला जाने के लिए निकले और उनके साथ 20 पुरुष और 5 महिलाएं थीं। A bungalow had been rented there and for 10 days the Mandali enjoyed something of a respite and holiday from the usual strict regimen at मेहराबाद। एक बंगलो वहाँ पर किराए पे लिया था और 10 दिन के लिए सभी मंडली को एक राहत मिल गई, जैसा एक छुट्टी रहती है ना, हॉलीडे जैसा उन्होंने एंजॉय किया। क्योंकि जो आश्रम की व्यवस्था थी वो बहुत सख्त व्यवस्था थी, उनमें से उनको 10 दिन के लिए एक छुट्टी जैसा मिल गई, राहत मिल गई। अवतार होने के नाते बाबा ये भी ख्याल बहुत रखते थे, वो कभी नहीं भूलते थे कि ये सब इंसान है मेरे साथ में मिट्टी के, ये थक सकते हैं, इनको इच्छा हो सकती है, इनको शरबत चाहिए, इनको आइसक्रीम चाहिए, या ये थक सकते हैं, उनको भी थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। तो जैसा परिस्थिति के अनुरूप वो उनको ये करके, जैसा हमने देखा कि पिक्चर देखने ले जाएंगे और जैसे क्लाइमैक्स आएगा जिसमें वो ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे तभी उनको वो उठ के निकलने को बोलेंगे। और
जैसे एलिजाबेथ पैटरसन बाबा की गाड़ी ड्राइव करती थी, तो जब वो ड्राइव गाड़ी करती थी तो बाबा उसका बहुत ख्याल करते थे, एकदम ख्याल करके समय समय पर बराबर उसको कॉफ़ी पिलाना, उसके लिए ख़ास कॉफ़ी का इंतज़ाम करना, उसको आराम का इंतज़ाम करना, समय समय पर उसको वो कॉफ़ी का देना, ये सब जो देखते हैं, इसको ह्यूमन्स ऑफ गॉड कह सकते हैं या जो भी है, वो कभी नहीं भूलते थे कि ये भी इंसान है और उनको किस तरह से ये करना है। आगे चलते हैं। वुमेन ऑफ कोर्स the women of course stayed in their own secluded part of the bungalow। हाँ, ये छुट्टी थी लेकिन फिर भी जो महिलाएं थी उनको जैसे आज्ञाएं थी कि पुरुषों के सामने नहीं आना, बाहर नहीं जाना वगैरह, तो वो वहाँ जाकर भी फिर भी अपनी एकांत में वो बंगलों में जो भी एक हिस्सा उनको दिया था उसी में रहती थी। एंड वेयर नेवर सीन बाय द मेन, और पुरुषों के द्वारा वो कभी उन्होंने उनको देखा नहीं था। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेवरल डेज इन लोनावला बाबा गेव लॉन्ग टॉस। सो लोनावला में शुरू के कुछ दिनों में बाबा ने बहुत बड़े बड़े लंबे लेक्चर डिस्कोर्स भाषण दिए, विच टेक द शेप ऑफ दिस एंड द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। तो यही वो अभी हम जो देखेंगे वो और आगे के 2 लेक्चर जो है वही है जो बाबा ने लोनावला में दिए थे। तो द एग्जैक्ट टाइम एंड सिक्वेंस ऑफ दिस टॉक्स रिमेन अनक्लियर। एग्जैक्टली कब ये दिए थे, उस समय कौन से सीक्वेंस में दिए थे, क्या क्रम रहा उनका, कौन सा पहले दिया कौन सा बाद में दिया, ये पता नहीं है, इतना स्पष्ट नहीं है। किंतु प्लेनली बाबा वॉज इन अ मूड टू होल्ड फोर्थ एंड रेंज अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। पर इतना क्लियर है कि बाबा अच्छे मूड में थे और विस्तृत बड़ी रेंज पर विविध विषयों पर भाष्य के लिए वो मूड में थे और वो उन्होंने किया देने के लिए। दिस प्रेजेंट टिफिन लेक्चर, वन ऑफ द 2 दैट सीम टू हैव बीन गिवन ऑन दिस डे, इज बाय फार द लॉन्गेस्ट इन द एंटायर वॉल्यूम, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लॉन्ग एज एनी अदर। अब ये जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इनमें ये दोनों में से ये जो लेक्चर है ये तो बहुत ही पूरे किताब में इसके इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक्चर। जो बाकी लेक्चर है इससे वो 2 गुना है करीब करीब, ऐसा यहाँ पर एडिटर ने अपना नोट डाला है। अभी पहला टॉपिक है ऑन। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा रिपीटेशन है, लेकिन उसी विषय को अलग ढंग से दूसरी दृष्टि से कैसे बाबा देख रहे हैं, और बाबा से ये सारी बातें इतनी महत्वपूर्ण है। बाबा का नाम लेना सबको पता है, लेकिन ये हरदम हमारे कान में जाएगा तो उसका परिणाम और अच्छा आएगा। ठीक उसी प्रकार योगा है, सहवास है, संस्कार है, कई टॉपिक्स है, हम और किसी किताब में या इसी किताब में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर वापस उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि बाबा ने उसको अलग ढंग से बताया है, या तो उसका महत्व बाबा ने बताया इसलिए है। तो यहाँ पर है ऑन संस्कारास, द योगास, सहवास एंड अदर टॉपिक्स। जैसे संस्कार है, योग है, सहवास है और बाकी कुछ मुद्दे, ऐसा उसका हेडिंग है। अब यहाँ शुरू में ही बाबा ने बड़ा मज़ेदार एक ये डाला है, मुस्ताच, हाँ, मूछ जो होती है, मुस्ताच ought not merely to be shaved and cut as we do time after time, but actually striped off once and for all। बाबा कहते हैं कि जैसा हम समय समय पर वो मूछ है निकालते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, कट करते रहते समय समय पर, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, हमेशा के लिए पूरा की पूरा उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। क्यों? Since shaving and cutting only makes the hair grow back again with all the more vigor and force। क्योंकि कट करने से वो बाल उल्टा और ज़्यादा फोर्स से और ज़्यादा ताकत से और दुगना बढ़ जाते हैं और ज़्यादा वापस फटाफट उनका ग्रोथ होने लगता है, बढ़ जाते हैं। Whereas rooting out the hair
would stop and check its growth immediately and permanently. इसके विपरीत यदि वो जड़ से उखाड़ लिया जाए तो उनकी बाढ़ पूरे रूप से बंद हो जाएगी हमेशा के लिए, और तुरंत उनकी बाढ़ बढ़ना जो है, ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अब इतने से ही आप लोग समझ गए होंगे कि किस विषय में बाबा ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आगे देखते हैं। इन द सेम वे बाबा कहते हैं, जैसा अभी बाबा ने मूँछों का उदाहरण दिया, तो उसको केवल काटना नहीं लेकिन जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। तो बाबा कह रहे इसी प्रकार से संस्कारास नीड नॉट ओनली टू बी कट ऑफ एंड स्टॉप्ड इन देयर ग्रोथ एज इज डन बाय योगीज, but eradicated, rooted out, wiped off altogether in such a manner as not to be created again. इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि जो संस्कार है उनको केवल काट करके, रुक करके, छाट करके रुकना नहीं है, तो उनको पूरे रूप से नष्ट करना है। इनको केवल इनका संस्कारों का बढ़ना रुका करके, उनकी बाढ़ या ग्रोथ बढ़ना रुका करके, उनकी ग्रोथ रुका करके काम नहीं चलेगा, जो कि जैसा कि योगियों द्वारा किया जाता है। तो क्या करना है, उसको रूटेड आउट, जड़ से इन संस्कारों को उखाड़ करके फेंक देना है, कंप्लीटली पूरे रूप से उसको वाइप्ड ऑफ करना है। इस तरह से करना है कि वापस वो संस्कार निर्माण नहीं हो। And this is what सद्गुरुस do. और यही सद्गुरु कहते हैं कि वो संस्कारों को उखाड़ करके फेंक देते हैं, मूलतः उसको नष्ट करते हैं। तो छोटी सी बात है, अलग ढंग से कितना अच्छा बताया कि उसको संस्कारों को केवल रुकना, उनकी बाढ़ रोकना नहीं है, तो उसको नष्ट करना है। यही हमारा हमेशा उद्देश्य रहना चाहिए। धीरे धीरे द क्रिएशन, आगे का टॉपिक है द क्रिएशन, कटिंग अप एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ संस्कार। ये भी संस्कारों के ऊपर है कि संस्कारों का निर्माण, उनका कम करना, कट करना या उनको फिबल करना है, दुबला करना है, एंड डिस्ट्रक्शन, और उनको नष्ट करना है। ये तीनों में संस्कार को निर्मिति, उनको कम करना और उनको नष्ट करना। A human being's every thought, word and action is liable to and actually creates संस्कार। इंसान की, मनुष्य की प्रत्येक कृति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, इसके द्वारा संस्कार उत्पन्न होते हैं। गुड थॉट्स, words and deeds create good sanskaras, while bad thoughts, words and deeds create bad ones. जो अच्छी कृति, अच्छे शब्द, अच्छे विचार है, उनके द्वारा अच्छे संस्कार का उद्भव होता है, अच्छे संस्कार बनते हैं। और जो बुरे विचार, बुरे शब्द और बुरी कृति द्वारा बुरे संस्कारों का निर्माण होता है। इसे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करती, हम सभी को यह अभी अच्छे से जान गए हैं। आइदर वे संस्कारास आर इंडीड क्रिएटेड, कुछ भी हो, दोनों तरीके से संस्कार तो निर्माण होते हैं, अच्छे हो या बुरे। ओनली रियलाइज्ड वंस आर वॉइड एंड फ्री ऑफ देम। केवल जो साक्षात्कारी पुरुष है, जिनको परफेक्ट मास्टर्स है, सद्गुरु जो है, जिनको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है, वो इन संस्कारों से मुक्त होते हैं। उनकी कोई भी कृति, उनका कोई भी शब्द, उनका कोई भी विचार, उनके विचार होते ही नहीं हैं, तो इनका कोई भी कृति जो है वो बंधन कारक नहीं होता है और उनके संस्कार नहीं बनते हैं। ये संस्कारों से केवल रियलाइज्ड वन, जो साक्षात्कारी है, ये केवल इन संस्कारों से मुक्त होते हैं। These sanskaras can never be wiped off unless one is lucky enough to incur the grace of a guru and attain realization. ये संस्कार कभी भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते जब तक कि आप इतने भाग्यशाली ना हो, जब तक कि आप इतने भाग्यशाली हो कि आप अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर इनको ख़त्म करके आप साक्षात्कार का अनुभव
कर सकते हैं। मतलब यहाँ दूसरे शब्दों में, यदि आप भाग्यशाली हो तो गुरु के आशीर्वाद से केवल संस्कारों को खत्म करके साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। इवन ग्रेट योगीज with their years of tapa japa vrata and with their tremendous powers from the siddhi state of the planes, even those who have reached the sixth plane are unable to rid themselves of these संस्कारास। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं बड़े बड़े योगी जो कई तारे कठिन जप तप व्रत अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारी विविध उनके पास भयंकर मजबूत शक्तियाँ होती है, रिद्धि सिद्धि होती है और कई सारे अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं, और ये यहाँ तक कि वो छठवीं भूमिका तक भी पहुँचते हैं, तब भी वो अपने आप को संस्कारों से मुक्त नहीं कर सकते। इतने बड़े योगी जो जप तप व्रत करते हैं, इतनी उनकी सिद्धि होती है, इनकी शक्ति या इनकी प्राप्त होती है, हमने देखा है कि उस शक्तियों के द्वारा वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन खुद के संस्कार मिटा नहीं सकते हैं। इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमारा संस्कारों से छुटकारा पाने का चमत्कार वो नहीं कर सकते। यहाँ तक कि छठवीं भूमिका इससे मतलब नेक्स्ट टू द हाईएस्ट, सातवीं भूमिका हो तो खुद ईश्वर बन जाता है, तो छठवीं भूमिका का आदमी भी खुद अपने आप से संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे ना तो आपको गॉड स्पीक्स आराम से समझ में आएगी। यही सब गॉड स्पीक्स में दिया है, थोड़ा भारी भक्कम भाषा में और थोड़ा क्लिष्ट करके बाबा ने सिंपल लैंग्वेज में सादी भाषा में दिया है। व्हाट दे कैन डू विथ ऑल देयर माइट एंड पावर इज टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड फ्रेश संस्कारास ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड समाधि। तो ये बड़े योगी और संत क्या कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहुत मजबूत शक्तियों के द्वारा और एकाग्रता ध्यान समाधि के समय में, उस दौरान समाधि के दौरान ध्यान एकाग्रता के दौरान नए और ताज़े दूसरे नए संस्कार उत्पन्न होने से वो रोक सकते, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते। लेकिन जो अभी का स्टॉक है वो ख़त्म नहीं होता है। बट व्हाट ऑफ द ह्यूज स्टोर ऑफ पास्ट संस्कारास एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स एंड एजेस, वो क्या संत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नए संस्कार उत्पन्न नहीं होने देंगे, लेकिन इतने सालों से युगों से जो इतना बड़ा भंडार पड़ा है संस्कारों का, उसका क्या? These still exist and persist undestroyed। ये जो पुराने संस्कारों का भंडार है वो अभी भी अस्तित्व में रहता है बिना नष्ट हुए। Despite all his great powers, a great yogi can't destroy these old sanskaras except by the grace of a realized guru who wipes them off and burns them up, giving him realization। इतनी भी उनकी शक्ति हो, ये कितना भी शक्तिशाली योगी हो, वो अपने पुराने संस्कारों को खत्म कभी भी नहीं कर सकता है। केवल गुरु के आशीर्वाद से ही उनको नष्ट किया जा सकता है, जला डाला सकता है। कंप्लीटली निकाल के देने के बाद ही गुरु उनको साक्षात्कार दे सकता है। Now, when even these great yogis with all their tremendous powers can't manage to destroy their sanskaras, what to say of you who are just ordinary human beings? बाबा कहते हैं जब इतने शक्तिशाली योगी बड़े बड़ी इतनी शक्तियाँ उनके पास होती है प्रभावशाली, उसके बावजूद वो अपने संस्कारों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो आप जैसे सामान्य इंसानों की क्या बात कहें। एवरी मोमेंट यू एक्यूमुलेट मोर संस्कार, हर क्षण आप नए संस्कारों का उत्पन्न करते हैं। विथ योर एवरी थॉट वर्ड एंड एक्शन यू क्रिएट अ फ्रेश स्टॉक ऑफ न्यू संस्कार। आपके हर एक कृति विचार और शब्दों के साथ आप फिर नया संस्कारों का भंडार स्टॉक
बनाते जाते हैं, एडिंग टू योर एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ गुड एंड बैड संस्कारास फ्रॉम द पास्ट। जो आपका भूतकाल है, गतकाल है, उसमें से जो आपके अच्छे या बुरे संस्कार हो गए, उसी स्टॉक में ये नए संस्कार आप और एडिशन करते जाते हैं, ऑल मिक्स टुगेदर। जो आपके नए पुराने जो संस्कार हैं, अच्छे या बुरे, उनके साथ में ये नए संस्कार भी मिक्स हो जाते हैं। गुड संस्कारास क्रिएटेड थ्रू गुड थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड मिक्स विद बैड संस्कारास प्रोड्यूस्ड बाय बैड थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। अच्छे विचार, कर्म और शब्दों के साथ जो अच्छे संस्कार बनते हैं, उनके साथ बुरे संस्कार, जो कि बुरे विचार, कृति और शब्दों के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, सब एक साथ मिल जाते हैं। मतलब हर किसी के पास केवल अच्छे संस्कार है या केवल बुरे संस्कार नहीं, तो दोनों सब प्रकार के संस्कार हो सकते हैं। एंड देयर रिजल्ट्स एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ गुड एंड बैड। तो इस प्रकार से अच्छे और बुरे संस्कार दोनों आपस में मिल जाते हैं। लाइक ब्लैक एंड वाइट हेयर्स ऑन वंस हेड। किसी के सर पर जैसे बाल रहते हैं, सफ़ेद बाल भी रहते हैं, काले बाल भी रहते हैं, इसी प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार एक व्यक्ति के पास होते हैं। नन ऑफ दिस संस्कारास गेट्स डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। इनमें से कोई भी संस्कार पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते हैं, बट द स्टॉक पाइल इज एवर इंक्रीज बाय न्यू एडिशन। किंतु नए संस्कारों के साथ ये जो संस्कारों का आपका भंडार है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ सेड समवेयर इन द पर्शियन। इसी कारण पर्शियन में ऐसा कहा गया है, इफ़ यू आस्क फॉर माई एडवाइस इन शॉर्ट आई वुड टेल यू दिस। पर्शियन में ऐसा कहा गया है कि यदि आप मेरा एडवाइस पूछते हैं, मेरी सलाह पूछते हैं, तो मैं संक्षेप में आपको ये कहूँगा, डू नथिंग इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी मत करो। एंड इफ़ एट ऑल यू मस्ट एक्ट। इस वो बोलता है कि संस्कारों का निर्माण नहीं करना है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। तो एक प्रकरण हमने एक चैप्टर देखा था मराठी बुक रीडिंग में मंडे के, उसमें एक सेपरेट बाबा ने अखा एक चैप्टर दिया है डिस्कोर्सेस में, क्रियाशीलता आणि निष्क्रियता। क्रियाशीलता और निष्क्रियता, एक्टिवनेस एंड नॉन एक्टिवनेस। कुछ भी काम नहीं करना, कुछ भी करने से कर्म बढ़ते हैं, तो कुछ भी नहीं करने से भी कैसे बढ़ते हैं, वो उसमें एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर्शियन में की जो कहावत है बाबा ने कही है कि ऐसा कहते हैं कि क्या करना है कि कुछ भी मत करो। एंड इफ एट ऑल यू मस्ट एक्ट, डू इट विदाउट केयरिंग फॉर द रीज़न, विदाउट केयरिंग फॉर द रीज़न। यदि आपको कुछ करना ही पड़े तो आप इस तरह से करो कि उसके परिणामों की चिंता किए बिना करो, तो फिर आपको संस्कारों का बंधन नहीं होगा, जो कि एक कर्मयोगी करता है। ये हम देख चुके, कर चुके। लेट इट बी डन ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, विच इज़ टू से डू नॉट परवर्ट एनीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन अ स्ट्रेट कोर्स। आपको जो करना है करो, फिर उसके परिणामों की चिंता मत करो। जैसा होना है अपने आप से नैसर्गिक रीत्या, इसके ऑन इट्स ओन वे, ऑन इट्स नेचुरल वे, स्ट्रेट कोर्स जैसा होना है ऐसा होने दो। उसके बीच में बाधा मत डालो, उसको भ्रष्ट मत करो, उसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। जो करना है और यदि आपको कुछ करना ही पड़े तो इस प्रकार से करो कि उसके परिणामों की चिंता किए बिना करो, तो फिर आपके संस्कार उतना उत्पन्न नहीं होंगे। और जो भी हम करते हैं वो प्रभु को पूरा समर्पित कर दो। उसको समर्पित करने से फिर आपके संस्कार नहीं बनेंगे। एंड व्हाई शुड यू रिफ्रेन फ्रॉम एक्शन दस। बाबा आगे कहते हैं, इस प्रकार से आपने कृति करने से अपने आप को क्यों रोकना है? बिकॉज एज जस्ट एक्सप्लेन, एवरी एक्शन ऑफ योर्स क्रिएट्स संस्कारास।
कि जैसा अभी हम स्पष्ट किया गया है कि आपकी प्रत्येक कृति द्वारा संस्कार उत्पन्न होते हैं, गुड एंड बैड अकॉर्डिंग टू द थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स इन क्वेश्चन। जैसे आपके विचार, कृति और शब्द रहेंगे, उस प्रकार से अच्छे या बुरे संस्कार होंगे। अच्छे कृति से अच्छे संस्कार, बुरे कृति से बुरे संस्कार। एंड दीज संस्कारास constitute the great check and hindrance on the path of progress towards the goal of truth। अंतिम सत्य की प्राप्ति के लक्ष्य के पथ पर जो अग्रसर होना है, उस रास्ते पर ये संस्कार ये सबसे बड़ी बाधा है। For the destruction of these sanskaras, there have been developed so many varied, difficult and different processes of योग साधना। इन संस्कारों का नष्ट करने के लिए योग और साधना द्वारा इतनी विविध और अलग अलग प्रकार की और कठिन कठिन मेथड्स है, साधन है। मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान धारणा के प्रकार, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता के प्रकार एंड सो फोर्थ। इस प्रकार से विविध प्रकार है योग साधना में, विच चेक एंड स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ न्यू संस्कारास ओनली। लेकिन ये सभी क्रियाएं केवल नए संस्कारों का उद्भव केवल रोकती है, केवल नए संस्कार उत्पन्न होने से रुकाते हैं। इन अदर वर्ड्स, these yogas too are helpless in every way when it comes to rooting out and wiping off your old sanskaras from the past। जहाँ गत जीवन के निर्माण संस्कारों की बात आती है, पिछले संस्कार जो है, जो स्टॉक हमारे पास है, उसको ख़त्म करने का, जड़ से उखाड़ने का, नष्ट करने की बात आती है, वहाँ पर ये योग भी हताश होता है, उसकी कुछ चलती नहीं है। तो यहाँ पर बाबा ने संस्कारों का निर्माण कैसा होता है, हमारे हर शब्द, विचार और कृति द्वारा संस्कारों का निर्माण होता है। उसको कम कैसे किया जा सकता है? योगा केवल उसमें कम करने की, उसके नए संस्कार उत्पन्न होने की क्रिया को रोकता है या स्लो करता है, लेकिन उसको पूर्णतया नष्ट करने में योगा सहायकारी नहीं होता है। तो ये पूर्णतया नष्ट कैसे होंगे? केवल और केवल सद्गुरु के आशीर्वाद से ही संस्कारों को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है, जो कि छठवीं भूमिका में भी थोड़े दुर्बल क्यों न हो, संस्कार बाकी रहते हैं। आगे है द 4 योगास। अभी ये कौन से 4 योगा है इसके बारे में। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शेयर करना है? नीलम जी, कठाड़े काका, देशपांडे भाऊ, गांगडे सर, हाँ जी, जय बाबा। रमेश जी बोलिए। जय बाबा। हाँ, कठाड़े काका, हाँ बोला। हाँ, जय बाबा बोला। हो 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 जय बाबा। थँक यू कठाळे काका, अगदी बरोबर आहे। खाली उन्होंने सब मराठी में बोला, मैं यहाँ से बोल रही थी हिंदी, तो सबके बेनिफिट के लिए हिंदी में संक्षेप में कहती हूँ कि कठाळे काका जय बाबा, जो यवतमाल से हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी कार्य बाबा के इसमें मेराबाद में रह के भी उन्होंने बुक का भी काफ़ी कार्य किया है। तो ये कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, भगवान जी जय बाबा। और किसी को कुछ कहना है क्या? किसी का माइक ओपन है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देख नहीं पा रही हूँ। जय बाबा। हाँ, गिरी भाऊ, गिरी आहे, भगवान गिरी, जय बाबा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक गलती से खुला रह गया था। तो कठाळे काका यही कह रहे थे कि डिस्कोर्सेस में इसका पूरा चैप्टर है, बिल्कुल है, कि यहाँ पर 4 लाइनें में या 1 पेज में जो बाबा ने दिया है, वही आगे जाके गॉड स्पीक्स में और डिस्कोर्सेस में और जगह भी है।
और हमको इतना ही ध्यान रखना है कि हमें कर्म करते समय बाबा ने बताया है कि डू योर ड्यूटी, हमारा जो भी कर्म है वो करना है, लेकिन वो करते समय ये बाबा के लिए हम कर रही है भावना मन में होना चाहिए, और जिसके परिणामों की चिंता किए बिना कर्म होना चाहिए, और हर दम बाबा का नाम लेना चाहिए। हर सांस के साथ बाबा का नाम रहने से ये संस्कार दुर्बल होने में सहायकारी होता है, और पूरे तरह, और इसका इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बाबा ने कहा है। वी हैव टू गो ईजी, सरल सहज होना है। बाबा ने हमेशा बताया कि बी नेचुरल, कष्टपूर्वक नहीं। अपने आप हमारा वो पिंड ऐसा बनता जाएगा, वो प्रवृत्ति ऐसी बनती जाएगी, वो हम अच्छे विचार ही करेंगे, अच्छे कर्म ही करेंगे। ये अभ्यास का भाग है, वो धीरे धीरे होगा। ऐसा चुटकी बजा के ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं होगा, और नेचुरली आप सब लोग उसी पथ पर है, इसीलिए यहाँ पर है। तो डेफिनेटली हमें एक दो चीज़ महत्वपूर्ण अभी करनी है कि हर समय हम बाबा का नाम लेकर ही, आप सब्जी लेने गए, पैसा दे रहे हैं सब्जी वाले को, तो यहाँ संस्कारों का आदान प्रदान डेफिनेटली होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पैसा देते समय आप बाबा का नाम लीजिए, उससे सब्जी लेते समय आप बाबा का नाम लीजिए, उसने खुला आपको वापस दिया, आप बाबा का नाम लीजिए। हर समय आप जितना संभव हो, यदि बाबा का नाम लेते हैं, केवल रात को सोते समय सारे बाबा को कर्म अर्पण करके और दिन में उठ के मैं करता हूँ कहने से तो ठीक है, वो तो अच्छा ही है, पर हमारी जो दिनचर्या है, मतलब एक प्रैक्टिकल व्यवहार में हम इसको कैसा अमल करें, ये बता रहे कि हर चीज़ के समय में हम यदि बाबा का नाम लेकर के वो करें तो उतने संस्कार कच्चे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये डेफिनेटली है। और अंत में वो योगी हो, कर्मयोगी हो या साधक हो, छठवें प्लेन का आदमी हो, आखिर में सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना सारे संस्कार तो ख़त्म हो ही नहीं जाएंगे, लेकिन वो सद्गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए तैयारी आपको करनी है। ऐसा सोच के नहीं चलेगा कि अरे आखिर में तो सद्गुरु के बिना नहीं होगा, फिर मैं क्यों करूँ मेहनत। नहीं, सद्गुरु का आशीर्वाद यदि पाना है तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे होगी। यही वो तैयारी है कि हर दम आप, और फिर आप ऐसे तैयार होगे तो सद्गुरु आपकी डेफिनेटली मदद करेगा। आगे चलते हैं, द 4 योगास। इसके बारे में पहले भी एक लेक्चर में बाबा ने ये बताया था इसी किताब में, फिर भी अब यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। 4 प्रकार के योग, इसके बारे में बाबा ने यहाँ बताया है। देर आर 4 काइंड्स ऑफ योगा। बाबा कहते हैं 4 प्रकार के योग होते हैं, कर्म, भक्ति, राज और ज्ञान योग। कर्म योग, भक्ति योग, राज योग और ज्ञान योग। बट द इसेंशियल एंड principal first condition of every yoga is renunciation of all worldly attachment. कोई भी योगा साध्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक कंडीशन ये होती है कि आप पूरे संसार का त्याग करो। अब संसार का त्याग करो का मतलब ये नहीं है कि भगवा वस्त्र पहनकर हिमालय में जाना है। हमारी जो आसक्तियाँ हैं उनका त्याग करना है। रिन्यूंसिएशन ऑफ ऑल वर्ल्डली अटैचमेंट्स, जो भौतिक हमारी आसक्ति है उनसे उनका त्याग करना है। एंड आफ्टर दिस प्रिपरेशन, ये तैयारी है कोई भी योग साधना करने के लिए, पहली कंडीशन है ये। और इतनी तैयारी के बाद एंड आफ्टर दिस प्रिपरेशन फॉर एडवांसमेंट ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, कि सत्य के साध्य के लिए जो मार्ग है उसमें प्रगत होने के लिए है, ये पहली कंडीशन है। पहला जो है वो कर्मयोग। कर्मयोगा मीन्स फर्स्ट रिनाउंसिंग एवरीथिंग एंड देन। योगा में भी पहले सब त्याग करो और उसके बाद में डूइंग योर वर्क, गिविंग योर सर्विस टू अदर्स सेल्फलेसली, एब्सोल्युटली, विदाउट एनी अल्टेरियर एम। आपका काम करना है, औरों को निस्वार्थ सेवा देना है, और इसमें
किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी गुप्त तरीके से भी आगे का ऐसा कोई भी उद्देश्य उस सेवा में नहीं होना है। निस्वार्थ मीन्स निस्वार्थ सेवा। रेंडर योर सर्विस टू ह्यूमैनिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग ए रिटर्न। कोई भी परतावे की आशा रखे बिना आपको वो सेवा देनी है। और निस्वार्थ सेवा के बारे में हम काफ़ी सारी चर्चा कई बार कर चुके हैं कि ऐसी सेवा कि वहाँ पर कोई हमारा नाम हो, कोई हमें वापस उसमें रिटर्न मिले, इसकी आशा रखनी है ही नहीं। ऊपर से हमने कोई सेवा की इसका हमें समाधान भी नहीं होना चाहिए और हमें पता भी नहीं चलना चाहिए कि इतनी सहज वो सेवा होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे एक फुटनोट दी है। It was probably earlier in this same year in 1926 that Baba gave a detailed series of discourses on these 4 yogas. ये 1926 में बाबा ने पहले भी ये 4 योगा पर बहुत इन डिटेल ऐसा डिस्कोर्स दिया था। कंप्राइजिंग ये पेज नंबर जो है टिफ़िन लेक्चर का, व्हाट्सएप में अपन पेजेस डालते रहते हैं, तो किसी को अभी भी और पढ़ना है तो पेज नंबर 254 से 313 बहुत विस्तृत रूप से इसमें बाबा ने चर्चा की थी। और ये पेज नंबर जो है ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस का है। और इन्फिनिट इंटेलिजेंस में ये 4 योगा के बारे में 256 से 313 ये भी हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस के भी पेजेस व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे। यदि आप लोगों ने सेव करके रखे हैं तो आप देख सकते हैं कि 354 से लेकर 313 तक है इन दैट बुक। तो ये एक फुटनोट यहाँ दिया है। आगे है भक्ति योग। भक्ति योग मीन्स वर्शिप। रिनाउंस एवरीथिंग एंड टेक द नेम ऑफ द वन परमात्मा एंड बर्न योरसेल्फ इन हिज लव। भक्ति योग हम सबको पता है, जिसे कि पूजा करना है, सब कुछ छोड़ना है, त्यागना है, मतलब आसक्ति त्यागना है और एक परमात्मा का नाम ले करके आपको उसमें उसके प्रेम में जलाना है। बर्न योरसेल्फ इन हिज लव, मतलब इतना तड़प होनी चाहिए और वो तड़प और उसके मिलन की चाह में वो जलता रहता है, वो अस्वस्थता रहती है, एकदम तड़प रहती है कि उससे अलगपन जो है वो सहन नहीं होता है। इस प्रकार का प्रेम उस परमात्मा के लिए चाहिए और उसके लिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। उसकी पूजा मतलब फल फूल की पूजा वाली नहीं है, प्रेम की पूजा, वो है भक्ति योग। तीसरा है राजयोग। यहाँ राजयोग, बाकी हम लोग राजयोग अलग तरह से देखते हैं, देशपांडे भाऊ बोल सकते हैं इसके बारे में जो हमने अभी तक में सुना था, और यहाँ बाबा ने अलग दिया है। राजयोग मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। रिनाउंस एवरीथिंग एंड कॉन्सेंट्रेट, सबके लिए फर्स्ट कंडीशन है रिनाउंस एवरीथिंग, सब परित्याग करो। किसका परित्याग करो? आसक्ति का परित्याग करो। राजयोग मीन्स concentration. Renounce everything and concentrate your mind exclusively on the one परमात्मा। सब कुछ छोड़ो और एक परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और आता है चौथा ज्ञान योग, मीन्स टू नो योरसेल्फ। ज्ञान, अपने आप को, स्वयं को जानना। स्वयं को जानना मतलब परमात्मा को जानने जैसा है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं कौन है? आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। मतलब अपने आप को जानना मतलब परमात्मा को जानना। इसीलिए बाबा ने कहा है ज्ञान योग मीन्स टू नो योर सेल्फ, टू नो दाई सेल्फ। यहाँ पर शब्द क्या है? दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना। रिनाउंस एवरीथिंग एंड चेक योर माइंड, सब कुछ परित्याग करो और अपने मन पर काबू रखो। एंगेज इट इन द वन एंड दस, केवल परमात्मा में ये मन लीन रहने दो। और इस प्रकार से ट्राई टू गेन द नॉलेज ऑफ सेल्फ, इस प्रकार से स्वयं के बारे में जानो, स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। विच मीन्स रियलाइजेशन, मतलब अनुभूति, अनुभव। अच्छा, ये चैप्टर और आगे 1 2 3 पेजेस हैं, तो इसको अभी हम ख़त्म करें कि यहाँ स्टॉप करें, क्योंकि आज शायद कुछ लोगों को कहीं जाना होगा, कुछ होगा, होली का त्यौहार है। आप कहें तो हम आगे इसको पढ़ते हैं। आगे योगा के बारे में ही फिर
एक 3 पेजेस बाबा ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। कंटिन्यू करें कि रुक जाए यहाँ पर, क्योंकि 6:15 शायद 6:11 हो गए हैं। आप चाहे तो हम यहाँ पर जी। जय बाबा, जय बाबा बोलिए जी, बोलिए बोलिए, बिल्कुल कहिए प्लीज़। हाँ जी जी जी। हे परवरदिगार, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वैत व तुलनीय आहेस। तुझा ठाण कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्यादानी अगाध आहेस, तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहे। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडेही आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडेही आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडेही आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानच आहेस। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस। अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस। सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस। तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस। तू आदी पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस। तू प्रभू व परमेश्वर आहेस। तू परमेश्वर असून परात्पर परमात्मा आहेस। तू परब्रह्म आहेस। तू अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुरमर्द व प्रियतम परमेश्वर आहेस। तुला पूजाहार किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात। हे असीम दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहेस। असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल बोलू नये। अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये। अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहेस। स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहेस। प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्यांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहेस। तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न होऊ शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहेस। विशेषतः दुसऱ्याची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहेस। हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर। तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्यात त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर। हीच तुझ्या चरणी आमची नम्र प्रार्थना आहे। हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर। आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर। आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा,
यासाठीही आम्हाला तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतनी कर तुल रत्न परमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ही मातु आया शरणी है बाबा चरण पर तुझे न धरिए सर खुदा नाम जात की वाकिफ भई बै को मेहरबान तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक दीन आरिफ की तुझे डरी याए वहदत हमारे अदनो कोई तूफान अमूल है रब ने सालेक बख्श जय या नई जदनू ये पर मात मायानी छेने मुख तारे रफानु खुदाना प्रेमनो प्यानो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके सा किया पीले पयमातु हमारी नाम भर दरिए धरावे तो हमें डरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा झेलिए बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा झेलिए बातू बुझा दे नारे सहलत नीहे कर कुल रत्न परमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातु. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. होली सबके सब अरिष्ट होली में जल जाए. बाबा की धुनी की याद आती है होली के दिन. अच्छा, वो डिस्कोर्सेस में पेज नंबर 179 है और प्लेस ऑफ ऑकल्टिज्म इन स्पिरिचुअल लाइफ करके 3 पार्ट में बाबा ने इसके ऊपर पूरा विवेचन दिया है. किसी को अगर पढ़ना है कि जो अनुभवों के बारे में, तो द प्लेस ऑफ ऑकल्टिज्म इन स्पिरिचुअल लाइफ करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसमें वैल्यू ऑफ ऑकल्ट एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप विद द मास्टर इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड ऑकल्टिज्म एंड स्पिरिचुअल, इसमें अनुभवों के बारे में भी थोड़ा बहुत है. तो 179 7th एडिशन है डिस्कोर्सेस में, उसमें 179 पेज पर है. हजारिया जी को ये शायद जय बाबा. सगळ्यांना हॅपी होली. हॅपी होली काय, पण होळीमध्ये सगळं आपलं. हाँ जी, जय बाबा. राजकुमार जी, आपने हैंड रेज किया था. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय. थैंक यू ऑल. जय. हाँ, जय.
हा छान म्हटली प्रार्थना. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा.